हेलो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज की वीडियो में। आज है 26 जनवरी और हमने अब मैच खेलने जा रहे हैं। आज हमारा मैच है 26 जनवरी के दिन, जो कि कोर्ट की तरफ से, बार एसोसिएशन की तरफ से है और वो मैच जीतना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन हमने सोचा अभी हमारे पास समय है, 1-1.5 घंटा है, तो क्यों ना आज, वैसे भी आज का दिन बहुत ज़्यादा हमारा बिजी है, लेकिन हमने सोचा कि आज गाड़ी में ही थोड़ी सी वीडियो बना लेते हैं, व्लॉगिंग टाइप, और आपको कुछ ऐसी जानकारी दें जिससे हमको भी सीख मिले और आपको भी सीख मिले। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, बहुत जाम में देखिए, जाम दिखा दीजिए, लेकिन ऐसे दिखा नहीं सकते इसमें, उड़ेगा नहीं। कोई इशू नहीं। आज जो हम कह रहे हैं तो मान लो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो टॉपिक है भ्रष्टाचार, जो कि आज के दिन के लिए बहुत बेस्ट है। ये जो भाई, एक बार आपकी बात रोकूंगा, ये जो इतना ट्रैफिक जो लग रहा है ना, ये भी एक भ्रष्टाचार का एग्जांपल हम ले सकते हैं। बिल्कुल, स्टार्टिंग ही देख लीजिए। क्योंकि पुलिस वाले अभी हम देख रहे हैं बीच बीच में मजे से बैठे हैं, ठीक है, बस उन्हें मतलब और जब उनका कोई अधिकारी आता है तो सड़क पर खड़े हो जाते हैं, अदरवाइज वो बैठ जाते हैं और वो ये देखते हैं कि कौन सा टेम्पो वाला, कौन सा ट्रक वाला जो है कानून का वायलेशन कर रहा है, कैसे उससे पैसे बनाए जा सके। तो ये देखिए दोस्तों, बिल्कुल सही इन्होंने बताया कि हमारी वीडियो की स्टार्टिंग ही ऐसी बता दी गई कि वहां से ही भ्रष्टाचार चालू हो रहा है। तो हमारे देश में कदम कदम पर भ्रष्टाचार है। आज हम डिस्कस करेंगे कि भ्रष्टाचार क्या है, कैसे बढ़ता है, कैसे रोका जाए, और कुछ ऐसे पॉइंटों पर जिसमें डिटेल्ड में हम भ्रष्टाचार के ऊपर आपको बता सकें। तो मोहित जी, वीडियो को स्टार्ट कीजिए। नमस्कार साथियों, सागर जी, एक बात बताऊंगा आपको, जो है सड़क से लेके देश की संसद तक भ्रष्टाचार है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो चाहे पे सुप्रीम कोर्ट हो, कोई भी इससे अछूता नहीं है, सब जगह भ्रष्टाचार है। और कदम कदम पे भ्रष्टाचार की निशानियां हमारे देश में मिलती हैं। और ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आज ही है, जब से देश आज़ाद हुआ है उससे पहले से भी भ्रष्टाचार था। जो हमारे राजा महाराजा अंग्रेज़ों के समय में रहे, भाई एक बात बताओ, जब पूरा देश ही गुलाम था तो राजा महाराजा कैसे उसमें शासन कर लिया उन्होंने? सीधी सी बात है, अंग्रेज़ों से उनकी मिली भगत थी, ठीक है, अंग्रेजों को उनको लालच दिया था, ऐसा वो अंग्रेजों को पैसे देते थे बदले में, ठीक है, और पैसा कोई अपनी जेब से थोड़ी देता था। राजा टैक्स जो लगाता था, आम जनता पर टैक्स लगाता था, उससे पैसे ज्यादा वसूल के कुछ पैसे खुद रखता था, कुछ अंग्रेजों को देता था। तो भ्रष्टाचार तो भैया पहले से ही है, जिसकी लाठी उसी की हो रही है भैंस, ठीक है ना। और चाहे कोई जज हो, भाई मान लो सुप्रीम कोर्ट का कोई जज है, हाई कोर्ट का जज है, अरे है तो इंसान ही, ठीक है, लेकिन ऐसे पदों पे ऐसे लोगों को नहीं बैठाना चाहिए। सागर जी, आपका क्या मानना है? जैसे आपने बिल्कुल जजों का एग्जांपल दिया, बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन आप सभी लोगों को पता है कि जिस गद्दी से न्यायाधीश बैठकर न्याय की बात करता है ना, उसके जस्ट साइड में ही जो उसका पेशकार जो रहता है वही पैसे लेता है। अब सोचिए, बिल्कुल जहां से आपको न्याय मिल रहा है और वहीं से भ्रष्टाचार चालू होता है। वो भी ऐसा नहीं है कुछ लाख, 2 लाख, 15 लाख रुपए लेते हैं, 20, 50, 100, 200 रुपए उनके सामने। और सागर भाई, बिल्कुल ठीक कहा आपने, मेरे पुराने दिनों की याद दिला दी। अब तो खैर हम रेगुलर हैबिचुअल हो गए इन चीजों के ना, देखते हैं रोज कोर्ट में। हाँ, अब तो मैं कह रहा हूँ आम हो चुकी हैं ये चीजें। जब मैं नया आया था तो मैं देखता था कि जब पेशकार पैसे ले रहा होता है तो जज नजर ऐसे कर लेता है इस साइड, ठीक है ना। मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है। अच्छा, उसके बाद मैं देखता था कि कई बार क्या होता है, जब भीड़ होती है ना तो स्टाफ ज्यादा होता है, तो वो कह देता है पेशकार उससे, भाई बाबू को फाइल देकर जी वो साइन करा के ले आओ बाहर। तो क्लाइंट के जो साइन होते हैं ऑर्डर शीट पर, फाइल बाहर जाती है कोर्ट से, और जज जो अपने काम में लगा रहता है। तो जज को क्या ये नहीं पता कि फाइल बाहर किस लिए जा रही है? साइन तो वहाँ भी हो जाएंगे, सब पता है। इसका ऐसी इसका एक एग्जांपल मेरे सामने भी है। सचिन जी आगे बताइए। मैं ऐसे बता रहा हूँ पीछे से, नहीं शकल नहीं दिख रही। नहीं, कोई बात नहीं है शकल की, कोई नहीं बताइए। मैं बता रहा हूँ कि मैं पहली बार कोर्ट में मैं गया, जब मैंने कोर्ट में देखा कि बाबुओं के पास में जब फाइल जाती है तो वहाँ 100, 200, 300, 500 रुपए में छोटे से छोटे काम के लिए पैसे लगते हैं। तो मैं सन था और मैं सोचने में विवश हो गया कि यहाँ पर न्याय मिलता है, लोग परेशान होकर के, भ्रष्टाचार से परेशान होकर के न्याय के लिए यहाँ आते हैं, और यहाँ पर भी न्यायिक प्रक्रिया में भी इस तरह के पैसे चलते हैं, बार लग रहा है, पैसे चलते हैं, और वो खुले पैसे चलते हैं, किसी तरह का कोई डर छुपाव किसी तरह का कुछ नहीं होता। वहां पर पैसे थे, तो मैं हिल गया था अंदर से
कि यहाँ भी अगर ये काम हो रहा है तो हम कहीं भी छूते नहीं है भ्रष्टाचार। जब न्यायालय में ये चीजें हो रही हैं। सचिन जी एक चीज देखो ना आप, अभी जो किसान 151 में जेल भेजे थे उसके बाद उन पर 307 जैसे मुकदमे लगा दिए, तो क्या ये भ्रष्टाचार नहीं है? क्या जो जज रिमांड एक्सेप्ट कर रहा है क्या वो अंधा है? अकल का वो है क्या? वो बुद्धू है क्या? मारा है क्या वो? सरकार उसे लाखों रुपए किस चीज के दे रही है अगर वो आंख मीच के रिमांड को एक्सेप्ट कर रहा है? इसका मतलब कहीं ना कहीं जुडिशरी भी, खासकर दबाव में है। जब से पुलिस कमिश्नरी आई है यहाँ पे, जुडिशरी भी दबाव में है और पुलिस कमिश्नर कुछ नहीं मानता इन छोटे मोटे जजों को। सही बात है, सच ये बात बिल्कुल सही कही आपने। बिल्कुल, भ्रष्टाचार की नींव अक्सर किसी भी व्यक्ति के लालच और उसके जो ईमानदारी पर डिपेंड है। उसका लालच है, लालच के वशीभूत हो करके असत्य के रास्ते पर लोग चलकर करते हैं। लेकिन संवैधानिक पदों पर जो लोग कसमें खा करके और एक ओथ लेके, शपथ ले करके आते हैं कि हम अपना काम ईमानदारी से निर्वहन करेंगे, अगर वो लोग भी अगर इस तरह से इसमें लिप्त हैं तो ये सेम और ये निंदनीय घटना, ये निंदनीय कृत्य रोज हमारे समाज में, संस्थाओं में, चाहे वो प्राइवेट संस्था हो या फिर ये सरकारी संस्था विभागों में जो हो रहे हैं, ये बहुत गलत हो रहा है। बिल्कुल ठीक कह रहे हो सचिन जी, मैं आपसे एग्री हूँ। बहुत जाम है। आपका क्या इसमें? देखिए मेरा क्या कहना, आप देखिए कितना गंदा जाम लग रहा है। मैं तो परेशान हो गया भाई। और दूसरी बात ये देखिए, ये साइड में इंस्पेक्टर खड़ा है हमारे और ना हमने बेल्ट लगा रही है। क्या भ्रष्टाचार ही तो है। अभी हमारे पास आएगा, हम साफ कह देंगे वकील है, या फिर इसे 100 रुपए का नोट पकड़ा देंगे, ये तुरंत चला जाए, कोई चालान नहीं करेगा। कायदे में तो क्या हमारे अंदर भी तो डर होना चाहिए कि हाँ भैया अगर हमने ये नहीं किया चालान हो जाएगा हमारे, हमें जेल जाना पड़ सकता है। हम क्यों इतना सबको, हमें पता है कि भाई भ्रष्टाचार है तो हम भी खुल के मौज ले रहे हैं। अभी हमने पीछे देखा 2 कांस्टेबल एक कॉमर्शियल वाहन में जो है उसमें अंदर चढ़ गए, चाबी निकाल ली, ठीक है, पीछे था। और फिर हमने देखा कि वो बेचारा हाथ जोड़ रहा था, फिर उसने जो है 100, 200, 500 कुछ दिए, हालांकि हम देख नहीं पाए, दूरी थी, और फिर उसको जाने दिया। यही है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं, मजे लो। कह रहे हो जैसे आपने अभी बताया था कि हम एडवोकेट हैं और हमने ट्रैफिक के रूल हम फॉलो नहीं कर रहे हैं और ट्रैफिक पुलिस हमें देख रही है, तो कहीं ना कहीं उसके मन में खोट और चोर है। उसे पता है कि मैं जो गलत काम कर रहा हूँ, मैं इनसे बोलूंगा तो ये मुझे थ्रेट देंगे कि हम सच्चाई यही है, करा देंगे। तो कहीं ना कहीं अगर ये ईमानदारी होती तो किसी से भी वकील हो या कोई भी व्यक्ति हो, अगर वायलेंस कर रहा है या किसी भी ट्रैफिक रूल का या अन्य रूल को तोड़ रहे तो उन्हें कार्रवाई करनी चाहिए। बहुत मैं आपकी बात से सहमत हूँ सचिन भाई। हमें याद है जब देश की पहली IPS महिला किरण बेदी, ये बात मैं आपसे पूछने वाला था, मैं कि एक बार वो किरण बेदी वाली स्टोरी सुनाई है, बताइए एक बार। दिल्ली में वो देखिए महिला कैसे उंगली हिला रही है। दिल्ली में वो एज ए SP जो है तैनात थी, तो जब प्राइम मिनिस्टर की गाड़ी नॉन पार्किंग में खड़ी हुई थी तो उन्होंने गाड़ी उठवा ली थी वहां से विदाउट एनी फियर और डर के। क्यों? क्योंकि वो चोरी कर ही नहीं रही कुछ। हाँ, तो ऐसे ईमानदार लोगों की हमें जरूरत है। जब प्राइम मिनिस्टर की गाड़ी उठा ली तो हम इसी वजह से देखना चाह रहे हैं कि भाई कितने सच्चे पुलिस वाले हैं। देखो अगर हमारे पास कोई पुलिस वाला आता है, हमें कहेगा कि भाई जी सीट बेल्ट लगा लो, तो हम लगा लेंगे। इसी वजह से कोई हमारा चालान काटेगा तो हम कटवा लेंगे, लेकिन हम देखना चाहते हैं कि पुलिस वाले वास्तव में ईमानदार हैं या नहीं। इसी वजह से मैंने आज नहीं लगाई, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि इतने जो 26 किलोमीटर हम जा रहे हैं, इस बीच में हमें कोई रोकता है नहीं रोकता। हाँ बिल्कुल सागर भाई, बिल्कुल। और बताइए क्या हालचाल है? बस हालचाल तो बढ़िया है। देखो ना कितनी भीड़ है आज भाई साहब। तो सागर भाई ये बताइए, आज जैसे मैच है और मैं उस टीम का कप्तान हूँ, तो दोस्तों पुलिस वाले ने हमें रोक लिया है, लेकिन चुप क्या जी ऐसी तैसी। तो दोस्तों पुलिस वाले ने हमें रोक लिया है। अब देखिए जैसे मैंने उसका नाम लिया तुरंत कहने लगा जाओ जाओ। अब देखो सलूट मार रहा है, ठीक है। तो ये है यहाँ के हाल। जलवा है आपके भाई का, भाई जलवा। जलवा तो ठीक है, ये नहीं है कि हम ऐसे रैंडमली देखकर रोका है, रोक कर ऐसे करके और फिर कहा कि जाइए अंदर को ले लो, कि इधर जाम बहुत है। हाँ ले ले, ये अंदर भी जाम मिलेगा। अंदर भी जाम, अंदर ना होगा। ले सागर ले ले, अंदर कलेक्ट्रेट है ना। इन्हें क्रॉस कर बोलो ना, वो क्रॉस कर देंगे डीजे को, हम इधर से। तो सागर भाई एक बात बताइए, जैसे मैं आज कप्तान हूँ टीम का, अच्छा, और आप टीम 11 का हिस्सा नहीं है। मैं तो भाई वो हूँ ना, वो मुख्य अतिथि, मैं ही तो आपको ट्रॉफी पकड़ाऊंगा। अच्छा, आपको नहीं पता था क्या? नहीं, मुझे जानकारी नहीं थी।
तो जो आज मोहित जी कप्तान हैं और इन्होंने जो है मुझे खरीदने की कोशिश करी कि मैं इनकी टीम को जिता दूं, लेकिन कोई इशू नहीं। कभी कभार क्या हो गया, बंद हो गया क्या दोबारा? उसका रॉन्ग सेट। देखो आपको बिकना नहीं है। तो दोस्तों मैं बिकूंगा नहीं, बिल्कुल निष्पक्ष होकर जो भी टीम जीतेगी उसको अपने इन हाथों से ट्रॉफी पकड़ाऊंगा, ताकि उनको गर्व महसूस हो कि वो अपने आने वाले जीवन में कुछ कर सकते हैं। दोस्तों जो भी काम नहीं करोगे? नहीं, दोस्तों जो भी हमारी इस वीडियो को देख रहा है वो इसको लाइक करे, इसे कमेंट करे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करे।